है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। और जिन लोगों को हिंदू होने पर नफरत है, जिनको हिंदुओं से चिढ़ है, उनको कहना चाहेंगे कि ये तो बताओ, इस हिंदू के नाम पर तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया? क्या तुम्हारा बाप अफगान या पाकिस्तान से आया? अरे माँ की तार चुनर ने फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। और जो हमें कमजोर कायर समझने की भूल करते हैं, चाहे वो देश के भीतर बैठे देशद्रोही गद्दार हो या सीमा पार बैठा पाकिस्तान हो, उन्हें बताइए कि हम महादेव के भक्त हैं और जब युद्ध में उतरते हैं तो साक्षात महाकाल बन जाते हैं। तो वो महाकाल बनकर हम दुश्मन से टकराएंगे। जहां राम ने जन्म लिया वहां तो मंदिर बन गया, लेकिन जहां कृष्ण ने जन्म लिया अब मंदिर वहां भी भव्य बनाएंगे। और काशी मथुरा वृंदावन ने एक साथ हुंकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। तो ये भगवत चर्चा में करने के लिए आपके बीच में आया था। बहुत कम समय में मैंने अपनी बात रखी है। विषय तो बहुत सारे हैं। लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है, धर्मांतरण का षड्यंत्र इस देश में हो रहा है। हमारी बहन बेटियों को काट काट करके सूटकेस में फ्रीज में पैक कर दिया जाता है। बहुत सारे, अभी गौ माता की बात तो अपन ने शुरू ही नहीं की, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो बहुत सारी चर्चा आपसे करनी है, आज थोड़ा समय मिला। वैसे मेरा मूल कार्य है भागवत कथा करना, राम कथा, शिव पुराण और गौ कथा, ये कथा मैं करता हूँ। तो आज थोड़ी सी चर्चा, भगवत चर्चा आपके साथ मैंने की। अगर संयोग लगा, सौभाग्य रहा तो कभी 7 दिन तक आपके बीच में आके 7 दिन तक भागवत या राम कथा, शिव पुराण के माध्यम से अपन सारी चर्चा विस्तार से करेंगे। अच्छा ये बताओ, मैं कथा करने आऊंगा तो सुनने के लिए कौन कौन आएंगे? हाथ खड़े करके बता, पक्का आओगे ना? प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस? बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि अगर कथा होगी तो आयोजकों का सहयोग कौन कौन करने के लिए तैयार है? हम सब गांव वाले। बहुत बढ़िया, अपने लिए ताली, जोरदार ताली बजा लीजिए। बहुत बहुत। तो आपके बीच में आकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। आयोजकों का धन्यवाद, आप सबको नमन, आपके हृदय में विराजमान भगवान राम जी को नमन। आपने धैर्य पूर्वक मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन लोगों, वो लोग जो मंदिर को देखने का स्वप्न लेकर आए थे, कई सारे लोगों का स्वप्न पूरा नहीं हो सका, वो पहले ही स्वर्ग सिधार गए। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हमारी आंखों के सामने भगवान रामलला मंदिर में विराजित होंगे। मैं आपको एक संस्मरण बताऊं, 1992-93 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने प्रचंड स्तर पर था, तो वहां उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और काशीराम की सरकार बनी। तो वहां नारे लगे कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब हमारे देश के वरिष्ठों ने, हमारे पूर्वजों ने हिंदू समाज से यह आह्वान किया कि हिंदू बंधुओं, तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो और ऐसा प्रदर्शन करो कि क्या मुलायम क्या काशीराम, यहां तो मियां भी बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। और आज बंधुओं क्या स्थिति है? आपने जब अपनी संगठित शक्ति का प्रदर्शन किया तो आज हालात ये है कि गायब है मुलायम, नहीं रहे अब काशीराम, अब तो जहां में गूंज रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो वो पल हमारी आंखों के सामने आया है। राम जी का मंदिर धूमधाम से बना रहे हैं। कुछ समस्या थी, जो वोट के लालची लोग, मत के मतवाले लोग राम जी के अस्तित्व को नकारते थे, उन्हें भी हमने आईना दिखा दिया। उनको भी अब खुली चुनौती है कि अगर तुम मत के मतवाले हो तो हम राम भक्ति में मतवाले हैं, अपन भी तो देश भक्ति में मतवाले हैं। तो अपनी खुली चुनौती है उनको कि मतवालों से टकरा के देख लीजिए, और जोर हो तो जोर आजमा के देख लीजिए, जीतता है राम। देखो हम तो सीधी सी बात बोलते हैं, देश में 2 तरह के लोग हैं, एक रामजादे, दूसरे हरामजादे। और राम के जादों ने, राम भक्तों ने ये निश्चय कर लिया है कि हरामजादों का इस देश में कोई भी काम नहीं है। जो भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है, जो भारत की खा करके भारत मुर्दाबाद कहता है, ऐसे हरामजादों को इस देश से बाहर फेंक देना
चाहिए। जब दर दर भटकेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि भारत में दामादों की तरह कैसे खातिरदारी हो रही थी। तो सीधी सी बात है कि जीतता है राम या हराम जीतता है। अब कहीं भी निर्वाचन करवा के देख लीजिए, हैसियत का पता चल जाएगा अंजाम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। तो अब समय आ चुका है, राम जी का मंदिर तो बन रहा है, तो अपना क्या कर्तव्य बनता है, अपने को क्या करना है? तो इतना सा ध्यान रखना है कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काज में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है। और राम जी का काम करते करते अगर मर भी गए तो रहने के लिए स्वर्ग धाम है, क्योंकि हमको तो काम बस राम जी के काम से राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। जोर से आवाज आनी चाहिए, राम जी का मंदिर बनेगा। तो वह अवसर आ चुका है, युद्ध शुरू हो चुका है हमारे। एक तो हमारे शरीर के अंदर बैठे काम क्रोध लोभ मोह रूपी शत्रु है, जिनका खात्मा हमें करना है। दूसरा, समाज के देश के दुश्मन हैं, वो चाहे देश के भीतर बैठे गद्दार हो या सीमा पार बैठा पाकिस्तान हो, उनसे हमारा युद्ध चल रहा है। और युद्ध जब होता है तो युद्ध में हर हर महादेव के नारे लगते हैं। तो इसलिए जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की, गर्व से बोलो राम के भक्तों, जय 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 श्री राम की। तो अब जय श्री राम को उद्घोष तो हमने कर दिया, काज अयोध्या का काम हो चुका है। लेकिन हमने कहा था कि अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। तो काशी और मथुरा का काम भी शुरू करना है। हर हर महादेव का नारा बोलते हुए हमें युद्ध शुरू करना है, और मथुरा में और अयोध्या विश्वनाथ में भी ज्ञानवापी मंदिर का जीर्णोद्धार हमें करना है। तो हर हर महादेव करने के लिए तैयार हो जाइए, जरा जोर से बोलिए हर हर महादेव। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इतना जोरदार उद्घोष करिए कि दूर दूर तक आपकी आवाज जाए। और आपसे आग्रह करता हूं कि इस बार भारत की ले सौगंध चढ़ो दुश्मन की छाती पर, अपमानित पांचाली काले कोप पड़ो दुशासन पर। एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, राणा सांगा की छाती को घावों में खो जाने दो। एक बार घाटी घाटी हल्दी घाटी हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। बोलो हर हर महादेव। आपको हर हर महादेव का उद्घोष करते रहना है। मैं निवेदन कर रहा था कि हम हिंदू हैं, आनंद के सिंधु हैं। हम किसी को मारने की बात नहीं करते, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है, और ये तैयारी हमें करनी पड़ेगी। हिंदू बंधुओं, तुम भोले भाले हो, लेकिन जरूरत पड़े तो भोले ही नहीं भाले भी हो, और ये रौद्र रूप आपको दिखाना पड़ेगा। और मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। दुखिया कृष्णा के केशों को एक बार खुल जाने दो, दुशासन की छाती के लहू से वे धुल जाने दो, एक बार राघव रावण का युद्ध पुनः छिड़ जाने दो। आखिर कब तक सहते जाएं, सहने की भी सीमा है। कब तक हम चुपचाप रहें, चुप रहने की भी सीमा है। एक बार अन्यायी का हर गर्व झाड़ना पड़ता है, जरासंध की संधि तोड़ कीचक पछाड़ना पड़ता है, दुश्मन के वक्षस्थल पर भुजदंड गाड़ना पड़ता है, और धारण कर बगनखा शत्रु का पेट फाड़ना पड़ता है। तो नई क्रांति के मंगल पांडे का उद्गम हो जाने दो। भाई तो दुबई में बैठा है और चारा लालू प्रसाद यादव के पेट में। तो भाईचारा लाने का सबसे बड़ा उपाय है कि भाई से बड़े भाई बन जाओ, तुरंत भाईचारा आ जाएगा। और लोग ये भी कहते हैं कि महाराज आप तो साधु संत हो, आपको तो गुफा में बैठ के माला जपनी चाहिए, ये समाज को जगाने की क्या जरूरत पड़ गई, आपको ऐसा बोलने की क्या जरूरत। तो हमने कहा बंधु, बात यह है कि अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, विष का असर मिटाने को अंगारी भरनी पड़ती है, मन को मार लहू की गहरी नदी तैरनी पड़ती है, और नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, और बनकर विश्वामित्र राज का रक्त जगाना पड़ता है, राम और लक्ष्मण से महलों को छुड़वाना पड़ता है,
शूर्पणखा की नाक काट रावण मरवाना पड़ता है और छोड़ तपस्या संतों को भी आगे आने पड़ता है। तो इसीलिए इसीलिए डमरू की फिर से डम 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 हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं निवेदन ये करने आया हूं कि अपने जिस शक्ति के बल पर आपका जहां जो जन्मभूमि है वहां राम जी का मंदिर बनना चाहिए, लेकिन बाबर नाम का एक आक्रांता, एक दुश्मन आया, उसने मंदिर को तोड़ के, जो पहले से मंदिर था उस मंदिर को तोड़ के एक ढांचा बना दिया, और उस ढांचे को हटाने के लिए, उस कलंक को मिटाने के लिए हिंदू समाज ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया और लाखों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। और 1980-90 का वो दौर जब लाखों हिंदू देश भर से एकत्रित हुए अयोध्या जी में और अपने प्राणों की आहुति दे दी, के लिए बैठना, राम जी के लिए कष्ट सहना, इसी को तो तपस्या बोलते हैं। और हम सब लोग तो तपस्वी हैं, हमें तो तपस्या करने की आदत है, तो आज राम जी के लिए थोड़ी सी देर और तपस्या कर लीजिए। मैं निवेदन कर रहा था कि अयोध्या जी में राम मंदिर बनके तैयार है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होगा। देश भर के अनेक मुख्यमंत्री और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और विश्व के 10 से ज्यादा देशों से पधारे हुए राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख उस मंदिर के उद्घाटन सत्र में रहेंगे और हम सबको भी वहां चलना है। एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि कुछ रामद्रोही हैं जो नहीं चाहते कि राम जी का मंदिर बने। लोग हमें चिढ़ाते थे, टीवी में डिबेट होती थी तो लोग कहते थे मंदिर कब बनाओगे, तारीख तो बता दो। लेकिन हम शुरू से कहते आए थे कि मंदिर बनेगा और धूमधाम से बनेगा। तारीख नहीं बताएंगे लेकिन मंदिर जरूर बनाएंगे, हमने ये उद्घोष किया था। और राम जी अभी तक तंबू में बैठे हुए थे वर्षों से, अभी भी राम जी एक छोटे से तंबू में बैठे हैं। वो 22 तारीख को तंबू से निकल करके विशाल महल में बैठेंगे। लेकिन हम कहते थे कि तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से। मेरे साथ जरा इस लाइन को आप गाइए, मैं बोलूंगा फिर आपको भी बोलना है। तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, युद्ध भी ठनेगा तो ठनेगा धूमधाम से, हर्ष भी मनेगा तो मनेगा धूमधाम से, और हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से। राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। तो राम जी का मंदिर बन चुका है और हम अपनी इन्हीं आंखों के सामने उस मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। 500 वर्षों तक हिंदू समाज ने संघर्ष किया के लिए, उस राम की महिमा बताने के लिए यह सभा, यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के आयोजकगण सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के संयोजक मंडल, ग्राम के सभी वरिष्ठ जन और सभी राम संगठनों के समर्पित पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, ग्राम चापाकड़ा एवं आसपास से पधारे हिंदू बंधु और मेरे प्यारे भैया और बहन, भगवान राम जी की थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूंगा। थोड़ी सी राम कथा मैं आपसे कहने का प्रयत्न करूंगा। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि गर्मी ऐसा रूप दिखा रही है जैसे मई जून में होती है। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। सभी लोग मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय, श्री गौ माता की जय, श्री गंगा माता की जय। जयकारों में अभी वो दम नहीं है।
और खासकर जो हमारे पीछे पुरुष सज्जन बंधु विराजमान है, उनकी आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही है। आपसे आग्रह है जो बाहर खड़े हैं वो अंदर आ जाए, प्रांगण में बैठे। हम केवल थोड़ी सी देर राम चर्चा आपके साथ में करने आया हूं, तो अपना अपना स्थान, जो युवा खड़े हैं वो भी इधर आगे आके बैठ जाए। अनिल जी, आपके लिए ही व्यवस्था की गई, शर्माओ मत। अपनों गांव घर है तो कई शर्माओं की जरूरत को नहीं। आई जाओ, तो अपना अपना स्थान ग्रहण करिए और जोर जयकारा इतना तेज लगाना है कि पाकिस्तान के कान बहरे हो जाएं। तो जरा दोनों हाथ बांध के, मुट्ठी बांध के, दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री भारत माता की, भारत के सैनिकों की जय, भारत के किसानों की जय, भारत की जनता की जय, जय जय श्री राम।